कहते हैं कि किसी भी देश का नागरिक या फिर प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वह अपने देश को ही सर्वप्रथम सर्वोपरि मानता है और उसका सम्मान करता है। इसी प्रकार जियोपॉलिटिक्स में भी प्रत्येक देश के प्रधानमंत्री सर्वप्रथम ही अपने देश के फायदे और हित के अनुसार कार्य या फिर किसी देश के साथ डील करते हैं। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसके बाद अपना फीडबैक जरूर दें। अमेरिका में भारत के पीएम मोदी का भव्य स्वागत खुद इंतजार में खड़े दिखाई दिए। जो बाइड हाथ पकड़ करके पीएम मोदी को खुद ले गए अपने घर। इसके साथ ही पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी है। भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के जो अभी एक दिन पहले तक कयास लगाए जा रहे थे, अमेरिका ने उन पर पानी फेर दिया है। कनाडा, चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ये जैसे देशों के लिए बहुत बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को वह तोहफा दे दिया है जिसका अब तक भारत कई दशकों से इंतजार कर रहा था। यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर के अमेरिका ने अपनी आखिरी मोहर, जिसका इंतजार किया जा रहा था, वह लगा दी है। और इसके बाद भारत को लेकर के अब पूरी दुनिया में खलबली मच गई है और इसके साथ ही चीन के चाल भी बदल गए हैं। बता दें, इस अपडेट के सामने आने के साथ ही एक और बहुत अहम अपडेट सामने आ चुकी है, जिसके आने के साथ ही चीन में भारी हलचल मच चुकी है, तो पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। दुनिया के कई देशों ने भारत ने सीधी चेतावनी दे दी है। अमेरिका की सरजमी से पीएम मोदी के भाषण ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद दुनिया के तमाम देश पूरी तरह से थरथर कांप रहे हैं और हालत यह बन चुकी है कि दुनिया के तमाम देश जो अब तक भारत का विरोध कर रहे थे, वह भी अब भारत के समर्थन में अपना हाथ खड़ा कर चुके हैं। जी हां, भारत के पीएम मोदी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों की बैठक देर रात संपन्न हुई और इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान, चीन और कई मुस्लिम देशों को आड़े हाथों लेते हुए बड़े एक्शन को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि जापान भी शामिल है। दुनिया की 4 बड़ी महाशक्तियां। और इस मीटिंग को गुप्त रोक में भी रखा गया था, जिसको लेकर के इस वक्त बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। क्या कहा है भारत ने, किस तरह से मुस्लिम देशों की बखिया भारत ने उधेड़ है चीन को लेकर के, भारत ने किस तरह से सीधे अब चुनौती दे डाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। साथ साथ ये हमारे हौसले को भी बनाए रखती है। दोस्तों, अब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिए। दोस्तों, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जब से अमेरिका की धरती पर कदम रखा है, एक के बाद उनके बड़े प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि पूरे के पूरे अमेरिका में मोदी के नारों से गूंज उठा है। अमेरिका में मौजूद भारतीय डायस्पोरा भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए इतना उत्सुक दिखाई दिया कि यहां पर भी भारी बारिश के बीच भी लोगों का तांता नहीं रुक रहा था। इतना ही नहीं, अमेरिका की पार्लियामेंट के सदस्यों ने भी भारत के भाव स्वागत की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से कर रखी थीं, जिसको लेकर के अब खबर सामने आ चुकी है। वहीं इस चीज को लेकर के अब तक किसी को जानकारी नहीं थी कि भारत आखिर अमेरिका में किन किन अपने उद्देश्यों के लिए जा रहा है, भारत की कौन कौन सी मीटिंग है। उन सभी मीटिंग के बीच एक बहुत अहम चीज को लेकर के जानकारी अब तक अमेरिका ने किसी को भी नहीं दी थी, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी वार्ता को लेकर के अब इस वक्त खबर सामने आ चुकी है। बता दें कि भारत के यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर के लगातार लंबे समय से चर्चा चल रही है और चर्चा चलने के साथ ही यूनाइटेड नेशन में बीते 2 दिन पहले से ही भारी हलचल देखी जा रही थी, जिसमें भारत को वीट पावर को लेकर के दुनिया के 158 देशों की तरफ से समर्थन मिल चुका था। और इसके साथ ही अमेरिका ने अब इस समर्थन को लेकर के जो कहा है, वह सुनने के बाद आप भी खुशी से गदगद हो जाएंगे, क्योंकि बता दें कि अब अमेरिका ने भारत की वीटो पावर को लेकर के जो सबसे आखिरी मर थी, वह भी लगा दी है। यानी कि अब भारत को वीटो पावर बनने से कोई भी रोकने वाला नहीं है।
और इस खबर के सामने आने के साथ ही उस कनाडा को, जो भारत को अमेरिका की कोर्ट में घसीट की कोशिश में लगा हुआ था, उस कनाडा को तगड़ा झटका खुद अमेरिका ने दे दिया है। और इस खबर के आने के साथ ही चीन के तो सुर ही बदल चुके हैं। बता दें कि चीन ने इस खबर के सामने आने के साथ ही खुद कहा है कि भारत और चीन के बीच कोई मतभेद नहीं है और भारत चीन भाई भाई वाला हाल एक बार फिर से अब चीन अलापना शुरू कर चुका है। लेकिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती से दहाड़ हुए जो भाषण दिया है, वह पूरी दुनिया ने सुना है और पूरी दुनिया ने भाषण को सुनने के बाद यह भी समझ में आ चुका है कि भारत की ताकत अब पूरे विश्व में किस कदर से फैल चुकी है। यहाँ तक कि अमेरिका खुद भी भारत के इस भाषण के बाद ताली बजाता हुआ दिखाई दिया और भारत के इस अमेरिका के भाषण की तरफ से भारत का भव्य स्वागत किया गया है। पीएम मोदी ने 2000 से ज्यादा अमेरिकी डेलीगेट्स के साथ अमेरिका के करोड़ों लोगों को संबोधित किया है, जिसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा अमेरिका गूंज चुका है। इतना ही नहीं, भारत ने दुनिया के तमाम देशों को निशाने आड़े हाथों भी लिया है, वह देश जो अब तक भारत के लिए रोड़ा बनते आए हैं। और इतना ही नहीं, वह देश जो कभी नहीं चाहते थे कि भारत आगे प्रगति करे, उनको भी भारत ने आने हाथों लिया है। तो वहीं इस घटनाक्रम के बीच भारत के सबसे करीबी मित्र रूस ने भी भारत को लेकर के बहुत अहम बयान दिया है। रूस ने कहा है कि भारत की हर एक कदम काबिले तारीफ है। भारत की तरफ से उठाया गया वीटो और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में रूस को जो लेकर के सपोर्ट का कदम था, वह काबिले तारीफ है। और भारत को लेकर के रूस ने कहा है कि भारत ने जो अपना हाथ हमेशा रूस के साथ रखा है, वह हमेशा बना रहेगा। भले ही भारत अमेरिका के करीब और अमेरिका के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ रही हो, लेकिन इससे रूस के रिश्तों में कोई दरार नहीं आएगी। इतना ही नहीं, बल्कि आपको इस बात से अवगत करा दें कि अजीत डोभाल, जो कि रूस में अभी कुछ दिन पहले ही गए थे, जिन्होंने रूस के राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और यूक्रेन से रिलेटेड समस्याओं व युद्ध के बारे में वार्तालाप की, जिसमें व्लादिमीर पुतिन को यह बताया गया कि युद्ध किसी भी देश का विजयी रथ नहीं हो सकता, अतः हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो सर्वसहमति से और आपसी सहयोग से ही यह संभव है, जिससे व्लादिमीर पुतिन अजीत डोभाल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, इस बात के ऊपर हम विचार करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी बातों को फॉलो कर पाए। दोस्तों, इस यह साफ जाहिर होता है कि भारत का सलाहकार अजीत डोभाल कितने एक्सपीरियंस और बौद्धिक वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। आपको बता दें कि मोदी और बिडेन के मीटिंग से मुस्लिम देशों में काफी खलबली मच चुकी है, क्योंकि यह मिट्टी ना ही राजनीतिक तौर पर बल्कि कई बड़ी बड़ी डील के तौर पर भी देखी जा रही है, जिसमें भारत के कई हथियारों के ऊपर डील देखा गया है, जिसमें से भारतीय फाइटर जेट का इंजन ही है। अतः और तो और अमेरिका के कई नेता, जिसके साथ जब बिडेन भी थे, उनके साथ पीएम मोदी का एक सीक्रेट डील संभव हुआ है और ऐसा यह माना जा रहा है कि भारत को वीटो पावर मिलने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को अमेरिका के साथ मिलकर चलना चाहिए? क्या भारत को वीटो मिल पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।